रेफरेंस लगा लिया करो, मैं आपके भले के लिए बोलता हूँ। हिंदी में प्रैक्टिस करा करो, हिंदी में भी रहते हैं क्वेश्चन सारे। सबसे पतली लेयर कौन सी है इसमें? पतली परत। डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड एस वेव, ये बात सही है आपने बोली, एकदम बहुत अच्छा पूछा करती है। ठीक है, ये क्रस्ट इंटरप्रेट करती है। सबसे पतली है क्रस्ट 1% याद करो, ये 84% है बाई वॉल्यूम, और ये है आपका कोर दोनों मिला के 15% और वॉल्यूम। बाई मास अगर बात करेंगे 1%, 68% एंड 31%, तो सबसे पतली क्रस्ट है। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर स्थलमंडल में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? लिथोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर? स्थलमंडल क्या है? तो पूरा का पूरा क्रस्ट ले लो एंड क्रस्ट के साथ साथ अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल ले लो, तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एस्थेनोस्फीयर पार्ट होता है कि नहीं होता बताओ? ये पहले इसलिए मैं करवाता हूँ ये यूपीएससी के सवाल, ताकि अगर आप एक बार टफ कर लेंगे तो वन लाइन आपके लिए हलवा होंगे। और अभी मैंने ये पाया है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पार्ट नहीं होता इसका। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर और करेक्ट? स्थलमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी टेंपरेचर इनसाइड अर्थ हैड इंक्रीज्ड। डेंसिटी से टेंपरेचर इंक्रीज नहीं हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और भी बहुत सारे रीजन है जो कल हम देखेंगे कि भाई प्रीमोर्डियल हीट है अर्थ की पहले से ही जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, आंतरिक जो ऊष्मा है, तो ये गलत होगा। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। बिल्कुल, तो हमने जब डिस्कंटिन्यूटी देखी थी, मतलब जहां से एक लेयर खत्म और दूसरी शुरू हो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी और इसकी भी डेंसिटी में डिफरेंस है, और इसकी डेंसिटी में डिफरेंस है। तो डेंसिटी डिफरेंस यानी कि घनत्व का जो अंतर है, घनत्व के आधार पर पृथक हो गए, अलग हो गए, तो बी एनी टू ओनली आंसर होगा। मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है लिथोस्फीयर की? मतलब कहां पे होगी? प्रशांत महासागर में, साइबेरिया प्लेन में, पैंटागोनियन डेजर्ट में, हिमालयन माउंटेन्स में। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, तो भैया जितना ऊपर है उतना ही नीचे वो भी होगा, डेप्थ भी होगा, तो कितना डेप्थ होगा? सबसे ज्यादा हिमालय माउंटेन्स का होगा, याद है आपको? ठीक। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर इज करेक्ट? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में कौन सा सही है इसमें से? तो ओशनिक क्रस्ट भारी है, महासागरीय परपटी क्या महाद्वीपीय से भारी है? बिल्कुल भारी है, पतली है और भारी है। मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल, पृथ्वी की अधिकांश जो आंतरिक ऊष्मा है वो मेंटल के भीतर है, ये भी सही है, क्योंकि जो आंतरिक ऊष्मा है वो मेनली एस्थेनोस्फीयर में है, और एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? मेंटल का पार्ट है वो। लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। ये कन्वेक्टिव सेल जो है कन्वेक्शन करंट कहां बन रही थी? क्रस्ट में बन रही थी? नहीं भैया, लिथोस्फीयर में बन रही थी। मैंने बना के दिखाई तो नहीं थी, कल बना के दिखाऊंगा, लेकिन बताया तो था ही आर्थर ओम्स की थ्योरी 1930 में। तो कन्वेक्टिव सेल क्रस्ट में बन रही थी ना, एस्थेनोस्फीयर में बन रही थी। क्या एस्थेनोस्फीयर क्रस्ट का पार्ट था? नहीं, मेंटल का पार्ट था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा आपका, तीसरा गया आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली। तो लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट नहीं, मेंटल सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेंटल इज करेक्ट? मेंटल के बारे में कौन सा कथन सही है? मोह जो अशांत तत्व है, डिस्कंटिन्यूटी है, वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है, मोहस। लोअर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। तो मेंटल का निचला भाग दुर्बलता मेंटल कहलाता है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि मेंटल का अपर पार्ट में तो अपर सॉलिड पार्ट है और उसके नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर। तो अपर पार्ट में भैया, लोअर में नहीं, तो ये मतलब सॉरी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मोहस डिस्कंटिन्यूटी, तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई क्या है? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को लग कर रहा है, मोह पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से लग कर रहा है, यानी कि क्रस्ट को मेंटल से लग कर रहा है, यानी कि मेंटल के सबसे ऊपर है, देखो ये है ना, ये तो है मोहस जो पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से लग कर रहा है, तो मेंटल के ऊपरी भाग में होगा ना, तो वन ओनली। देखो सीएसएफ में सीधा असिस्टेंट कमेंट बन गया तुम लोग, बस जॉइनिंग बाकी है। कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ? तो जो कन्वेक्शन करंट जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करते हैं वो कहां बनती है? कन्वेक्शन करंट सीएफ 2021, ठीक है, कहां बनती है? मेंटल, सीएपीएफ। तुम लोग असिस्टेंट कमेंट फिर से बन गया। अब फोर्स अपने हिसाब से चुन लो, अपनी प्रेफरेंस दे दो, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटी, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर क्या पाई जाती है? कोनराड, मोहो, ग्यूटेन वगैरह, मैंने खत्म है। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ला दो, ला दो के बाद तो कुछ है ही नहीं, ले लो आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। Which of the following is or are correct? The Earth's crust is brittle in nature. The mean thickness of oceanic crust is 15 किलोमीटर, where that of continental crust is 30 किलोमीटर। महासागरीय भूपरपटी की माध्य स्थूलता 15 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय परपटी की माध्य स्थूलता लगभग 30 किलोमीटर। एक चीज ऐसी नहीं है, एक फैक्ट ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ाया ना तुमको, ये बताया था, लिखा हुआ था ब्रिटल, क्या तो दिखा दूं पीछे चल के, ब्रिटल इन नेचर अलग से लिखा था, और ये बताया था कि ओशनिक वाली 5 किलोमीटर है ना कि 15 किलोमीटर, और ये ओशनिक 30 है, ये सही है। आधा ही गलत है, आधा गलत सही है, आधा सही उससे मतलब नहीं, आधा गलत है उससे मतलब है, तो ऑप्शन नंबर ए बना ली। एक बार मैप में हवाई और जापान इंडोनेशियन पैसिफिक का फर्क बता दीजिए, बताते हैं म्यूटेटेड इंजीनियर, ठीक है, बस क्वेश्चन कर लें फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो सेकेंडरी वेव्स याद करो, अगेन बहुत आसान है, ये सीडीएस 1 2025 में पूछा गया। दे क्रिएट क्रस्ट एंड ट्रफ इन द मटेरियल थ्रू व्हिच दे पास, एनीवे जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है, बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है ना ये। लॉन्गिट्यूडनल कौन होती है? पी वेव, जो क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करती है, सॉरी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, गलती से बोल दिया, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग बोलना चाह रहा था मैं, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग क्रिएट करती है पी वेव, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल इस तरीके से तो इस तरह की चलती है। तो आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज। खत्म सवाल है एकदम, है कि नहीं बताओ? खत्म। 3.2 बैच वालों के लिए कुछ करो, कुछ करें, क्या करें? जो करना था हो चुका, अब क्या कुछ करो? मतलब तुम दिया, रिवीजन अरीना दिया, लेवल 2 क्वेश्चन, सीधे ना जाने क्या क्या दिया, ठीक है, अब बोलो कुछ तो करो, बात सही है। ओ सी आल खत्म है सवाल, ओ सी आल खत्म है सवाल, ओ सी आल भैया हमें नहीं पता कि 46.6% है कि 27% है ना, ओ सी आल बस याद उसी से असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन असेंडिंग पूछा, डिसेंडिंग नहीं, तो इस तरीके से चलेंगे 1 3 4 2, ओके। एक सेकंड, मेजर प्रेजेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो ठीक तो है, तो सबसे पहले 4, सबसे बाद में 4 आएगा ना, ओ सी आल है ना, तो ओ सी आल 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 ऑप्शन सी। रिक्टर स्केल के बारे में कौन सा सही है? इट इज द इंटेंसिटी स्केल आर, ना याद तुम्हें कैसे रखना है, एम से मैग्नीट्यूड और एम से मरकली, ये नहीं था तो क्या था, क्योंकि अगर इंटेंसिटी इसका हो गया तो मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा मरकली का, लेकिन एम से मरकली और एम से मैग्नीट्यूड नहीं था, तो तुम मरकली से याद करो कि एम से मरकली और एम से मैग्नीट्यूड नहीं, तो फिर क्या इंटेंसिटी, अगर उसका इंटेंसिटी हो गया तो मैग्नीट्यूड इसका होगा। रिक्टर इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यस। मरकली क्या बताता है? डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो बताता है। ये इसी बार का सीरियस क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, थोड़ा अटेम्प्ट करो, इसी बार का सीरियस का सवाल है। लोड नहीं लेते हम दुनिया भर का। 2 3 डी या तो 2 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। अंडमान आइलैंड यहाँ है, अंडमान आइलैंड, अंडमान अफ्रीकन प्लेट में तुम यहाँ डालोगे, अफ्रीकन प्लेट के साथ डालोगे या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ डालोगे, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑब्वियस बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया के साथ डालेंगे अंडमान आइलैंड को, ठीक है। तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यूरेशियन के साथ डालोगे, यूरेशियन के साथ डालोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज यूरेशियन प्लेट, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यानी पूरा उसी अंडमान जो निकोबार आइलैंड है जो यहाँ पे माउंटेन रेंज क्रिएट हुई म्यांमार में, उसी का ये लॉन्गेशन एक्सटेंशन है। तो डी का 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, यानी 2 गए, एक अपने आप 2 हो गया,
कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हो गया। सबने ऐसे ही किया होगा क्वेश्चन, सीडीएस की जितनी भी जनता गई थी उसमें से 99 नहीं 100% ने ऐसे ही किया होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक अपने आप 2 हो गया, ठीक है, एडी का 3 हो गया। अब श्रीलंका है, बैफिन आइलैंड हमें नहीं पता बैफिन कहाँ पड़ता है। श्रीलंका तो सबको पता है ना, इतना श्रीलंका यहाँ पड़ता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, अगर आप एकदम ही नहीं पता आपको तो पता चल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक। श्रीलंका को मैं 1 या 4 नॉर्थ अमेरिका प्लेट के साथ रखूँ या इंडो ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हर इसमें तो कोई लॉजिक वही नहीं है भाई, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पड़ता है, ठीक है। अगर वैसे हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ पड़ती है, कोई लिंक है इसका, ठीक है। तो वैसे बात इसका क्या होगा, इसका होगा 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विद रेफरेंस टू इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज करेक्ट, सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। कर सकते हो, नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है। इसको कल क्या, चलो कर लो अगर हो जाए तो, नहीं तो जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। देखो इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनी, तो ये यहाँ पर हिमालय बन गए थे, तो सबडक्शन जोन बना हुआ है यहाँ पे। सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री, बिल्कुल उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री देखो एकदम नॉर्दर्न। ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियनिक रीजन साउथ वेस्ट पैसिफिक। भैया ये ऑस्ट्रेलिया है, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक नहीं, ये इसका जो ईस्टर्न मार्जिन है वो इंडियन ओशन में ही है, ठीक है। इंडियन ओशन में साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक नहीं है, ओके। कुछ तो बाकी तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे पहले लेक्चर में। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट, कौन सा सही है। ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। ओशनिक ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब गड्ढा होता है। ओशनिक ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रांग अर्थक्वेक। कल करेंगे बिकॉज़ ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में, ओशन के बारे में भी तुम्हें बताया नहीं है, ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शैडो जोन इन एन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज करेक्ट। जोन बिटवीन 105 से लेकर 145, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ पी वेव एंड एस वेव। क्या 105 से लेकर 145 दोनों का शैडो जोन है? ट्रू है, क्यों? पी का तो है ही ये, और एस का कितना है? एस का कितना है? एस का पूरा 105 से लेकर पूरा 105 है। इसका कितना है? 105 से 145 है। तो बोल रहा है कि 105 और 145 में दोनों ही नहीं पाए जा रहे हैं। हाँ, दोनों नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है लगे सर एस का तो 105 से 105 तक है, उसका तो 105 से 45 तक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है कि 105 से 145 में दोनों ही नहीं पाई जाती हैं, तो बात तो सही है ना, दोनों नहीं पाई जाती है ना 105 से 145 के बीच में। उसने ये तो नहीं कहीं बोला कि नहीं एस वेव यहीं तक लिमिटेड है। जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ। उसका भी है, इसका भी है। वो बात अलग है कि इसके बियॉन्ड भी एस का चला जाता है। शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव, ये गलत है। एस वेव का शैडो जोन बड़ा है, अप्रॉक्सिमेटली 40%, उससे थोड़ा सा ज्यादा है पूरा अर्थ का सरफेस। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिस बिंदु से ऊर्जा निकलती है अब केंद्र कहलाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है उसको। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी? जब वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम के समीपतम होता है उसको अधिकेंद्र कहलाता है। तो पहला सही है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो भूकंप का हाइपोसेंटर होता है, ये भूकंप हाइपोसेंटर, और जहां सबसे पहले मिलेगा ये भूकंप का एपिसेंटर। पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस वेव्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से एस तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में धीमी गति से चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। एस वेव एस और एस से सॉलिड याद कर लो, से सॉलिड में चलती हैं, एस से स्लो याद कर लो, थोड़ी स्लो है पी से। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपासेस। एस तरंगे भवन और राजमार्ग ओवरपास की संरचना के लिए कम विनाशकारी है। गलत है, गलत ही पूछा था, क्योंकि जो धीमा होगा वो डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा करेगा। एस वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ ठोस पदार्थ में चल सकती है, बिल्कुल। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, बिल्कुल आउटर कोर लिक्विड ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर एस वेव नहीं जा पाती है, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड में जा पाती है। लियो सीरियस 2022 से पूछा फोकस का दूसरा नाम बता दो। लियो बन गया तुम लेफ्टिनेंट हाइपोसेंटर। नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। इनमें से कौन सी प्लेट है, जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया 2025 में, इनमें से कौन सी प्लेट है जो प्रशांत महासागर में नहीं है? अभी मतलब हिंदी में कहां है क्वेश्चन, मार देंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी प्लेट प्रशांत महासागर में नहीं, बताओ। नास्का, कोकोस, जॉन दे पुका, स्कॉटिया। याद करो, ये था साउथ अमेरिका और यहाँ थी स्कॉटिया, और ये है आपका अटलांटिक ओशन, पैसिफिक इधर पड़ता है, तो स्कॉटिया प्लेट हो जाएगी। नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है इसमें? प्राइमरी वेव्स मतलब पी वेव के बारे में कौन सा गलत है? ये साउंड वेव के सिमिलर है, बिल्कुल। साउंड वेव जिस तरीके से सॉलिड में ट्रैवल करता है फास्टेस्ट, देन लिक्विड में, देन गैस में, उसी तरह ये भी है। ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल ना, ये तो एस वेव की प्रॉपर्टी होती है। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर पाती हैं, और वो जहां से ट्रैवल करती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती हैं, क्योंकि वाइब्रेट करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तीनों में ट्रैवल कर जाती हैं और जल्दी सबसे फास्ट ट्रैवल करती हैं, सबसे पहले सरफेस में जाकर मिलती हैं। इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव्स। भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित होती जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि फास्ट है, 7-8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। इनकी लगभग 4 से 6 है, ठीक है, 4-5 किलोमीटर पर सेकंड है, तो बाद में रिकॉर्ड होती है। इन पी वेव्स, और ये वेव्स हमारे जो दोगेश भाई हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हें बताते हैं, लेकिन तुम हो कि दोगेश भाई के मौज लेने लगते हो। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, पी वेव्स में टू एंड फ्रो इस तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर इज एन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 देख लिया करो, करेक्ट पूछा, ये पता है सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है भैया, सिविल सर्विसेज बन गया आईएएस तुम कहां करा रहे हैं, बनने लगता है। चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज ऑल करेक्ट, कौन सा सही है? देख रहे हो तुम एकदम प्रो हो गए हो, तुमसे लेफ्टिनेंट बनवा लो, तुमसे कलेक्टर बनवा लो, तुमको असिस्टेंट कमांडेंट बनवा लो, तुमको भूविज्ञानी बनवा लो, तुम सब बन जाओगे। सर रिप्लाई करो प्लीज, आपने कहा था 3.2 लाइफ टाइम को 4.2 फ्री मिलेगा, बट आपने अब ऐसा कोई ऑप्शन रखा नहीं है। जरा हमें काट के कहीं से भी कोई एक प्रूफ दिखा दीजिए जहां हमने बोला कि 3.2 लाइफ टाइम 4.2 फ्री मिलेगा उनको। कुछ कहीं पे तो बोला होगा ना, प्लीज हमें बता दो कहां बोला है। अगर ऐसा कहीं बोला होगा फ्री हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, अगर ऐसा हमने बोला था तो, ठीक है। चलो देन आते हैं इस पे, ठीक है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, अगर मैं बोला होगा तो बता दीजिएगा, मैं उसमें चैलेंज उससे बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, अगर बोला होगा, ठीक है, पूछ रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ तो इसमें मुझे नहीं बोला जितना मुझे याद है, लेकिन अगर बोला तो बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। तो भूपृष्ठ पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। जहां पर आ रहा है उसके ऊपर, आई थिंक मैंने बोला होगा तो वो जो लॉन्च वाली वीडियो था उसमें बोला होगा, तो उसमें एक बार देख लेना, क्लिप सेंड कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डीप फोकस जो अर्थक्वेक होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं तो उनमें उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं आता है। शैलो फोकस अर्थक्वेक में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2, ठीक है। ये आपका सही होगा। प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स आपकी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस, रॉन्ग। हाइपोसेंटर ये रहा आपका, ठीक है। हाइपोसेंटर द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ में जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ना कि हाइपोसेंटर। तो एपिसेंटर इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस। वेलोसिटी ऑफ, वही क्वेश्चन है आपके, बार-बार भी खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पी वेव एस वेव पे क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करेंगे। 29वां करो, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय जीएसआई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टोटल 4 जोन बनाए थे, 4 जोन बने थे। अब उन 4 जोन में सिकंदराबाद, ये पूरा वाला पार्ट
सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये सिकंदराबाद नहीं पड़ेगा, इंदौर मध्य प्रदेश नहीं पड़ेगा, ठीक है। पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड मतलब हिमालय वाला रीजन है, तो वो ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। ये भुवनेश्वर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो हिमालय वाला रीजन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में वो ज़्यादा प्रोन है। अब आ जाओ एसएससी के जो क्वेश्चन हैं। अब अगर तुमने यूपीएससी कर लिया तो एसएससी तुम्हारे लिए हलवा है एकदम, ठीक है। अभी नोट्स वगैरह दिखाऊंगा तो बता देना कैसे क्या है, ठीक है। मतलब कितनी देर तक रहेगी, क्या ये मेंस से पहले खत्म हो जाएगा? मेंस कब होगा यही नहीं अभी तक पता, तो मैं कैसे बोल दूँ। तो लेकिन मेंस के पहले तो नहीं खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि 5 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे बैच को खत्म होने में, एटलीस्ट कम से कम 5 महीने से पहले हो जाएगा आपका मेंस, ठीक है, अगर सारी चीज़ें ठीक रहें तो आउटसाइड ऑफ द प्लान टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो क्रस्ट मेंटल कोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अर्थ कोर इज मेनली मेड ऑफ नीफे का बना होता है कोर, तो नीफे मतलब निकल और आयरन, ऑप्शन नंबर सी। विच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस थिक एंड एंडेसिटिक टू ग्रेनाइटिक कंपोजिशन, ग्रेनाइट। बसाल्ट ये होती है, सॉल्ट होता है ना यहाँ पे, बसाल्ट एक ये हो जाएगी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इन द 1930s विच द फॉलोइंग थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय आर्थर होर्न्स अबाउट द मेंटल के बारे में 1930 के दशक में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? थ्योरी ऑफ फॉर्मल सक्सेशन, स्लैप थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग। तो ये हमने देखा था आर्थर होर्न्स में कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी, किस तरीके से कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, कहाँ पर डेवलप होते हैं बताओ। क्रस्ट इज द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर एंड दैट इज लेस देन, क्रस्ट इज लेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ बाय मास विद ओशियनिक क्रस्ट एंड खत्म है। क्रस्ट मेंटल कोर मास वॉल्यूम 1 68 31 1 84 15 खत्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ, स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ क्या होगा? सीस्मोलॉजी होगा। याद करो सीस्मोलॉजी क्या है? सीस्मोलॉजी है जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं सीस्मोलॉजी। अच्छा ये सेलेनोलॉजी जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज सेलेनोलॉजी? तो स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं, ठीक है। स्टडी चल क्यों नहीं रहा है। इक्थायोलॉजी क्या? दैट इज द लोअर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, सिलिका और मैग्नीशियम इज मेड ऑफ एन असेंबलेज ऑफ रॉक्स रिच इन डैश मैग्नीशियम। सीमा का मतलब पूछा है जिसमें एम मैग्नीशियम हो गया, सी सिलिकेट हो गया आपका, ठीक है। 40 तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी दिन आपका होमवर्क रहेगा। विद रेफरेंस टू अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा अर्थ क्रस्ट में? तो सबसे अबंडेंट मेटल पूछा है, एलिमेंट पूछता तो OCl, ओ से ऑक्सीजन 46.6%, लेकिन यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम मेटल पूछ रहा है ना, मेटल पूछ रहा है एल्यूमिनियम। इसके बाद आयरन आता है, आयरन कितना परसेंट है? 5% है। एल्यूमिनियम कितना परसेंट है बताओ कमेंट में। ऑक्सीजन कितना परसेंट है अर्थ क्रस्ट में? अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना है? 46.6%। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है? जो मोहो जो आपकी असंतता है वो किसको अलग करती है? वो अलग करती है किसको? कोई मुझे मोहो पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से। एंड द लास्ट इज दिस, लिथोस्फीयर कितनी मोटी है? बहुत थिक इज लिथोस्फीयर। तो 10 to 200 किलोमीटर, ठीक है, 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी क्या है? थिकनेस है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, 50 वाला कल करेंगे, इसका आंसर सी होगा, बट ठीक है अभी छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, ठीक है।